हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 पर। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2024 नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, खुशी खुशी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ बच्चे इतने परेशान हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि सर हम फॉर्म कैसे भरें। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि कुछ गलतियां हैं जो बच्चों ने की हैं, उनके क्वेश्चंस आए हैं और वही क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक 10-5 मिनट का वीडियो बना करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं। वो छोटी चीज़ें कितना बड़ा नुकसान कर सकती हैं, आपको थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा। इस बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं अभी का अपना सेशन। मुद्दा ये है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप से होनी ही नहीं चाहिए। वैसे तो उम्मीद है आप लोगों ने अब तक फॉर्म भर दिया होगा, नहीं भरा है तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरे से ना ये वाली प्रॉब्लम हो गई है, अब एडिट का तो ऑप्शन है नहीं, तो क्या मैं दोबारा से फॉर्म भर सकता हूँ। तो पहली चीज़, फीस कम नहीं है, 1,000 रुपये मायने रखता है। दूसरी बात कि क्या आपका पहला वाला रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी, तो क्या दूसरा वाला मान्य होगा। ये सवाल है ना बहुत जेन्युइन से। और मुझे एक बात आप बता दो, जब ऑलरेडी नोटिफिकेशन में कुछ बातें साफ तौर पे चीख चिल्ला करके एसबीआई वालों ने बोल दी हैं, तो आप क्यों नहीं सुन पा रहे हो उन चीज़ों को, क्यों नहीं समझ पा रहे हो। देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जब आप फॉर्म के प्रोसेस पर आते हो, फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस पे, तो क्या क्या चीज़ें हैं। पहले बात करते हैं फोटोग्राफ इमेज के बारे में। बहुत साफ साफ बोला गया है कि वो फोटो हाल ही की होनी चाहिए और पासपोर्ट स्टाइल में होनी चाहिए, कलर फोटो होनी चाहिए। तो जब ये बातें बोल दी हैं उस नोटिफिकेशन में, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, सुन लो ना एक बार में आप लोग। दूसरी चीज, लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए। वाइट है तो बहुत ही बढ़िया बात है, जो बोल दिया उन्हें कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तीसरी बात, उसका डायमेंशन 200 बाई 230 का 200 बाई 230 पिक्सल्स का होना चाहिए और उसका साइज 20 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए। कोशिश करना 35-40 के 45 के आसपास हो, अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत ही कम अगर करते हो 20-22, तो वो फोटो थोड़ा ना क्लियर नहीं आ पाता, उसके पिक्सल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो उसका फाइल साइज कम हो जाता है, फिर उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। एंड मेक श्योर कि वो फोटो बिल्कुल क्लियर हो, कहीं से भी ज़्यादा वो ज़रा सा भी ब्लर ना हो। तो ये फोटोग्राफ के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर क्या होना चाहिए। व्हाइट पेपर पे आपको साइन करना है, ब्लैक इंक पेन। ब्लू चल जा रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब बंदे ने साफ साफ वहां से सामने से बोल दिया है कि भैया ब्लैक पेन, तो क्यों ब्लू पेन, क्यों रेड पेन, क्यों ग्रीन पेन। समझो ना वो क्या कह रहे हैं कि क्या आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी की कही हुई बात को उतनी ही सीरियस तरीके से ले रहे हो जितनी सीरियस तरीके से मैं कह रहा हूं। अगर आप इतनी बात नहीं समझ पा रहे, उसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे, तो आप क्या वाकई में एक क्लर्क बन के हमारी बैंक को आगे बढ़ा सकते हो। 50,000 रुपये महीना मिल रहा है, 46,000 रुपये इसी बात का। घर में तो होता था मम्मी पापा 20 बार कहते थे तब जाके हम सुनते थे। क्या वही चीज़ यहाँ भी लानी है, वो एटीट्यूड यहाँ भी लाना नहीं ना। एक बार बोल दिया बात खत्म हो गई, क्या प्रॉब्लम है। तो ब्लैक इंक पेन, डायमेंशन उसका 140 बाई 60 पिक्सल्स का होना चाहिए और 10 से 20 केबी के आसपास होना चाहिए, एवरेज ले लो 15 का। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब बात कर लेते हैं थंब इंप्रेशन के बारे में। तो ये लेफ्ट थंब मांगा है उन्होंने, राइट नहीं कहा है, कहीं आप होशियारी कर दो। ठीक है ना, लेफ्ट बोल रखा है सामने से, तो पुट लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, साफ तौर पे बोल दिया है। और ये जब फोटो अपलोड करोगे तो उसका 240 बाई 240 का इसका पिक्सल होना चाहिए, जो कि 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर होता है। फाइल साइज आप 30, 35, 40 ले सकते हो। समझ में आ गई। ये साफ तौर पे बता दिया है। अब इसके अलावा इसमें कोई संदेह, कोई डाउट, कोई संशय, कोई दुविधा असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन में। बहुत बच्चों ने काम खराब कर रखा है, बहुत ज्यादा काम खराब कर रखा है, बहुत ज्यादा। क्या बोला है एसबीआई वालों ने, बहुत साफ तौर पे बता रहा हूं, सुन लेना। उन्होंने कहा है कि भैया अंग्रेजी में लिखना, साफ तौर पे लिखना, साफ साफ लिखना, व्हाइट पेपर पे लिखना और ब्लैक इंक पेन से लिखना है। ब्लैक पेन से कैसे लिखोगे। आई, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। ये डिक्लेरेशन है, आपको अपनी लैंग्वेज में, अपनी राइटिंग में लिखना है।
बात समझ में आ गई, खत्म हो गई बात। इसका डायमेंशन 800 बाई 400 का होना चाहिए, जो कि 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर होता है, और साइज इसका 50 से 100 KB के बीच में, 70-80 कर लो बस काफ़ी है। अब तुम्हें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आजकल। वैसे तो फॉर्म खुद भरो तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा सा इसके बारे में भी सीखोगे आप लोग, है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। वरना मोस्टली लोग तो जाते हैं भाई साइबर कैफ़े, अभी भी जाते हैं वहाँ करवाने, तो ध्यान रखना। आगे बात करते हैं जो इसके अप्रेंटिसशिप जो होगी, सर्टिफिकेट जो होंगे अगर अप्लीकेबल है तो उसके बारे में। सारे के सारे PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, A4 साइज पर होने चाहिए, A4 पेज जो आता है, और 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात की क्लैरिटी, आपको इस चीज़ की श्योरिटी देनी पड़ेगी कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, रीडेबल हैं, कि पढ़े जा सकते हैं, लेजिबल हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार। इसके बाद बात कर लेते हैं जनरल गाइडेंस जो उन्होंने बोली है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो वो सारे इतने स्पष्ट हैं कि पढ़ने में साफ तौर पे आ रहे हैं, ब्लर नहीं होना चाहिए। आपको जो स्पेसेस बोले गए हैं जहां जहां पर, वो यूज द स्पेसिफाइड स्पेसेस ओनली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो मतलब जहां जहां पर आपको स्पेस चाहिए टाइपिंग करते समय, मतलब जो आप डिटेल एंटर करोगे वही लिखना जो समझ में आए। मतलब जब आप 2 शब्द लिख रहे हो तो उसके बीच के स्पेस की बात हो रही है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लगा दिया। रिटेन 8 कॉपीज ऑफ द अपलोडेड फोटोग्राफ्स फॉर फर्दर प्रोसेस। आप जो अपलोड करोगे ना फॉर्म, उसकी 8 कॉपियां आपको अपने पास रखनी है कि बाई चांस आपका प्री निकल गया, बाई चांस आपका धोखे से तुक्के से मेंस निकल गया, और कहीं आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेंस भी जो टेस्ट है वो भी क्लियर कर लिया, धोखे से आप SBI क्लर्क बन गए, प्रोसेस फाइनल हो गया, तो आपके पास ये 8 कॉपियां होनी चाहिए। 8 बोला है उन्होंने, सोच समझ के बोला होगा ना, तुम क्यों तो चक्कर में पड़े हो यार। चलो ठीक है अभी मत करवाओ, प्री निकल जाए तब करवा लेना, या चलो मेंस निकल जाए तब करवा लेना, होनी चाहिए फिलहाल। 1 कॉपी तो तुरंत ही अलग करवा लेना, ठीक है ना, 1 कॉपी तुरंत अलग करवा लेना। डॉक्यूमेंट्स जब आप स्कैन करोगे तो उनका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, आपके सामने है, ठीक है। कलर ट्रू कलर होना चाहिए, मतलब उस पर कुछ इफेक्ट नहीं देना है आपको, कोई भी इफेक्ट नहीं देना है कि वो येलो कलर की शीट थी हमने उस पर एडिट करके उसको वाइट कर दिया, नहीं होना चाहिए ये। फाइल साइज जैसा बता रखा है उन्होंने, हर चीज़ का मैंने आपको पहले बता दिया है। क्रॉपिंग कैसी होनी चाहिए, इस तरीके से कि उसके जो एजेस हैं वो जब कटें तो वो एक बिल्कुल ना वैलिड दिखे डॉक्यूमेंट, कुछ एब्रप्ट नहीं होना चाहिए। फाइल का फॉर्मेट जो आप सेव करोगे वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए जो आप अपलोड करोगे, ठीक है। इन सब के बाद में जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है क्लैरिटी पर। री-अपलोड डॉक्यूमेंट्स इफ़ दे आर अनक्लियर और स्मज्ड। स्मज्ड का मतलब वही है कि अगर वो क्लैरिटी नहीं है उसमें, आपको लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो आप उसको दोबारा से करिए। पहले प्रोसेस में आप अपलोड करते हो, उसको प्रीव्यू करके देख लो, प्रीव्यू करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि हाँ ये वैलिड है, ये चल जाएगा। नहीं हो रहा दोबारा कर लो। करेक्ट प्लेसमेंट, आपको इस बात की श्योरिटी देनी है कि वो फोटो और जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल करेक्ट जगह पर ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपलोड कर दिया फोटो में सिग्नेचर और सिग्नेचर में फोटो, ध्यान रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनती है, दैट यू आर, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ठीक है ना। तुम्हें पता है क्या, ये जो प्रोसेस है ना फॉर्म फिलिंग का, ये भी सिलेक्शन का एक पार्ट है, एक प्रोसेस का एक स्टेप है। जो बच्चा इन सारी बातों को सीरियस होकर के समझ करके काम कर रहा है उसे सिलेक्शन मिलना चाहिए, या फिर वो जो कह रहा है अरे ठीक है भर देना भाई, मेरा भी भर दे यार, तुम भी भर दे। तुम खुद सोचो, क्या ये लड़का जो ये कहता है कि भाई मेरा भी फॉर्म भर देना यार, तू 2 मिनट में कर देगा, तुझे सब पता है, तो तेरे पास तो लैपटॉप भी है, तेरे पास तो इंटरनेट भी है, तू मेरा भर देना, ईमानदारी से बताना तुम, क्या इस तरीके का लड़का, इस तरीके का स्टूडेंट फॉर्म भर के पेपर में क्वालिफाई हो सकता है? क्या उसका दिमाग उस लेवल का है? और क्या इसको नौकरी मिलनी चाहिए? कमेंट करके बताना तुम। इसकी अहमियत को तो समझो ना आप लोग, पॉइंट समझ गए ना। ये भी पार्ट है प्रोसेस का, प्रीलिम्स से नहीं होता प्रोसेस यहां से शुरू हो जाता है कि आप किस चीज को कितनी गंभीरता से ले रहे हो। प्रिंट कर लेना एप्लीकेशन, आपको बता दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, और इसके बाद में एक बड़ा बैंक वाले बड़े शातिर होते हैं हर चीज़ में, साफ इन्होंने बोल रखा है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, परिणाम क्या हो सकते हैं, नतीजा क्या हो सकता है, कि अगर आपने कुछ भी गलती की उसका नतीजा क्या हो सकता है। उसका नतीजा ये है, वो रिजेक्ट कर देंगे। कोई बात नहीं सुननी उन्हें, तुम्हारे जैसे हज़ारों हैं, वो तुम्हारी क्यों सुने। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड इफ डॉक्यूमेंट्स आर अनक्लियर और स्मज्ड।
मे बी उन्होंने बोल दिया बट वो कर देंगे, क्यों इतना दिमाग लगाएंगे भाई। जो लड़का, जो स्टूडेंट, जो लड़की इतनी सीरियस नहीं है कि इतनी बातें ध्यान में रख के काम को कर ले, तो क्या उसे मिलनी चाहिए नौकरी? बिल्कुल भी नहीं। डिनायल ऑफ एडमिशन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है बैंक पर निर्भर करता है, ठीक है ना। एडमिशन फॉर एग्जामिनेशन में बी डिनाइड, मना किया जा सकता है अगर फोटो करेक्ट तरीके से अपलोड नहीं हुई है, बैकग्राउंड वैसा नहीं है जैसा इन्होंने बताया, शर्ट या कलर वैसे नहीं है जैसे इन्होंने बताए, फोटो अगर ब्लैक एंड वाइट है, पुरानी दिखी तो भी, जब बोल दिया साफ साफ तो चले जाओ ना एक किसी फोटोग्राफिंग वाले स्टूडियो में। आजकल 20 रुपये में 6 फोटो निकलते हैं, क्या ही दिक्कत है, मोबाइल से खींच लो ऐसे करके। वैसे तो दुनिया भर की रील बना लेते हो आप लोग। मैं गुस्से में हूँ क्योंकि ना आप लोगों के ये वो टाइम है जब आपका फोकस सिर्फ पेपर की तैयारी पर होना चाहिए। और अभी भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये गलती हो गई, क्या कर लें? मुझे इसलिए गुस्सा है, ठीक है ना। उस गुस्से को समझो। इस समय सिलेक्शन सिर्फ उस बच्चे का होगा जो इस समय मॉक टेस्ट दे रहा है, वो नहीं जो PYQ दे रहा है इसलिए कि भाई मुझे पता चल जाए पेपर में आता क्या है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अभी भी मौका है, समझ जाओ, टाइम है, 40 दिन कर लोगे, प्रीलिम्स हो जाएगा। गाइडलाइंस क्या है देख लीजिएगा। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ लेना, ठीक है। कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आए। स्कैन करो फोटोग्राफ को, सिग्नेचर को, लेफ्ट थंब इंप्रेशन को, हैंड रिटन डिक्लेरेशन को आप अपलोड करोगे, और SBI का जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो भी अगर एलिजिबल है तो। फिल एप्लीकेशन केयरफुली, सारा डेटा आपको जो देना है बहुत ध्यान से देना है, ज़रा सी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। उस डेटा को आप सेव कर लेंगे, जो भेज दिया है उसको आप पहले सेव करेंगे, फिर आगे वाले स्टेप पर आएंगे, ठीक है। फिर आप अगर एडिट करना चाहते हो तो क्या एडिटिंग हो सकती है, ये ज़रा ना बड़ा मज़ेदार है, देखते हैं क्या एडिटिंग हो सकती है। देख लो ध्यान से, क्या एडिटिंग हो सकती है। SBI क्लर्क 2024 में अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया है तो क्या उसमें एडिटिंग हो सकती है, देखते हैं। एडिट द पर्टिकुलर्स इफ नीडेड यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चाहिए, और ये फैसिलिटी सिर्फ 3 बार अवेलेबल होगी, सिर्फ 3 बार। ध्यान से करिएगा, वैसे तो गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो आप एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ 3 बार अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको फीस पे करनी है, ऑब्वियसली इसके बिना तो बात होगी नहीं, ठीक है। अब इस सब के अलावा अप्लाई ऑनलाइन बिफोर द क्लोजिंग डेट, ऑब्वियस सी बात है, तो कॉमन सेंस है। फिर अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस भरते हो तो क्या होगा, मैं फिर से बता देता हूं, है ना। क्या कहूं, दोस्तों कहूं, आप लोगों को स्टूडेंट्स कहूं, बच्चों कहूं, क्या कहूं मैं, ठीक है। चलो छोटे भाई के नाते समझाता हूं, छोटे भाई के तौर पे, दोस्त के नाते। दोस्तों, अगर आपने SBI क्लर्क 2024 में कुछ भी मिस्टेक कर दी है तो आप एडिटिंग कर सकते हो सिर्फ 3 बार। और एक बात, अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस दिए हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, एक से ज्यादा एप्लीकेशन अगर आई है तो इट शुड बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। क्या है, नहीं, एक से ज्यादा एप्लीकेशन एक कैंडिडेट नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप डेटा देते हो तो आपका आधार कार्ड वगैरह भी चाहिए होता है। तो अगर आपने एक फॉर्म भर दिया है, आप उस गलती को सुधार सकते हो 3 बार तक, लेकिन आप दोबारा से फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि ईमेल आईडी चाहिए होती है, मोबाइल नंबर चाहिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको आपके पास में फॉर्म को दोबारा से भरने का ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको आप जब फॉर्म भरें तो, ठीक है। आगे कॉल लेटर जो है वो आपके सब बाद में ही आएंगे। हाँ, ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आप रिजर्वेशन में शो कर रहे हैं, अगर आप रिजर्वेशन दिखाना चाह रहे हो, रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपके पास उसके प्रॉपर ओरिजिनल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, नहीं तो सब बेकार है। आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, जब बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, साफ उन्होंने बोल रखा है। ये सारी चीज़ें बैंक के डिस्क्रिप्शन पर, बैंक के ऊपर निर्भर करती हैं, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बस ये सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, बैंक का डिसीजन है फाइनल, ये आप ध्यान रखेंगे। सब चीज़ों में सिर्फ बैंक फाइनल डिसीजन लेगी, मना कर दिया तो मना कर दिया। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या कुछ गलती हुई है, अगर हाँ तो वो क्या है, हम उस बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा।